एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने पड़ोसी के घर। जी हाँ, मेरी नेबर स्टेट। मैं रहती हूँ असम में और आज मैं जा रही हूँ त्रिपुरा। पर त्रिपुरा जाकर मुझे इतने बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये सब हालात देखना पड़ेगा और 2 दिन का ट्रिप छोड़कर शाम को ही वापस रिटर्न घर आना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चलिए शुरुआत से बताती हूँ। अचानक से मुझे बहुत जरूरी काम आ गया जिसके कारण मुझे त्रिपुरा जाना पड़ा बहुत ही शॉर्ट नोटिस में। तो बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे सुबह 6 बजे मैं नहा धोकर घर से निकल गई। अब इस रास्ते से मैं कई बार गई हूँ तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा, मैं ऐसे ही निकल गई। और जब मैं निकली काफी खुश थी, मेरे चेहरे पे स्माइल आप देख ही सकते हो क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है मैं तो खुश हो जाती हूँ। तो खुशी खुशी हम निकले थे तो यहाँ के वादिया को देखते हुए, अपने मन को सुकून देते हुए, पर हमें पता नहीं था आगे हमारे लिए कुछ भयंकर इंतजार कर रहा था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, एक्चुअली बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस रास्ते से मैं जब भी जाती हूँ यहाँ पर तो रुकती हूँ। आप सबको इस जगह के बारे में पता ही होगा। तो अभी हम हैं सिद्धेश्वर मंदिर में। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ पर आती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और अब प्रणाम करने के बाद वक्त है फिर से गाड़ी में बैठने का और सफर शुरू करने का। भोले बाबा से आशीर्वाद लेके भोले बाबा का ये भक्त फिर से निकल पड़ा है अपने सफर पर। अब हम बोदरपुर, भांगा ये सब क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे और ये देखिए हमारा नदी सुबह सुबह का व्यू है, इसलिए और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आसपास की खूबसूरती देखते हुए हम पहुंच चुके हैं करीमगंज टोल गेट पर। ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मतलब अभी यहाँ से जाने में चार्जेस नहीं लगते, साइड में से रास्ता है जहाँ से हम निकल गए। पर कुछ दिन बाद जब ये शुरू हो जाएगा तब यहाँ पर हमें टैक्स देके, मतलब पैसा देके ये जगह पार करना होगा। फिलहाल हम करीमगंज में है पर हमें करीमगंज थोड़ी ना जाना है, तो बाईपास से होकर हम सीधे चले गए। आगे बढ़ने के बाद हमें नीलम बाजार, श्री गौरी और भी बहुत सारे जगह मिले जिनका नाम याद रखना मेरे इस छोटे से दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं अपने बारे में आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत ही मैच्योर इंसान हूँ पर कभी कभी मैं ये भी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है बोर्ड पर, अगर आपको पातारकंदी जाना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा शायद रॉकेट में बैठकर। और यहाँ पर लिखा है एरालीगोल, जाने के लिए इस साइड एरो है तो आप इस साइड जा सकते हैं। और करीमगंज जाने के लिए आपको जमीन के नीचे धंसना पड़ेगा क्योंकि करीमगंज जमीन के नीचे ही है शायद। चलिए यहाँ से थोड़ा नॉलेज लेके, लोकेशन का जो आइडिया लेके अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। थैंक गॉड हमें करीमगंज नहीं जाना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी बातें, ऐसी सोच और ऐसी बकवास के लिए एक ही बात बोल सकती हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगरतला यहाँ से 210 किलोमीटर दूरी पर है और चुराईबाड़ी 33 किलोमीटर और पातारकंदी 5 किलोमीटर दूरी पर है। पातारकंदी जो हमारे मतलब असम में ही है। और यहाँ पर आप मतलब ये जो रोड है इसे कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम रोड, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम बाईपास। और यहाँ से अब हम जाएंगे और पातारकंदी से भी जाया जा सकता है पर उस साइड से शायद रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है या फिर रास्ता खराब भी हो सकता है। तो हम एपीजे अब्दुल कलाम रोड से होकर अब हम जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आगरतला चुराईबाड़ी मतलब त्रिपुरा जाने के लिए यहाँ से ही जाना होता है। ये देखिए बाईपास और यहाँ पर गुवाहाटी यहाँ से 422 किलोमीटर, करीमगंज 25 और बदरपुर है 46 किलोमीटर। अब सुबह सुबह हम आए हैं, रास्ता काफ़ी खाली है, अच्छा लग रहा है। गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही तेज़ भगा रहे हैं लोग, तो जाके बैठ जाते हैं गाड़ी में और बाकी के सफ़र तय करते हैं। अब हम जिस रास्ते से जाएंगे वो नया नया बना है, मे भी पहले भी बना था पर मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं लंबी वाली रूट लेके जाती थी पर यहाँ से जाना काफ़ी आसान हो गया है।
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और बारिश में लंबे सफर मतलब लंबी जर्नी का मजा ही कुछ और है, पर रास्ते के दोनों तरफ पानी मुझे कुछ ज्यादा ही ज्यादा लग रहे हैं और यही वो भयंकर चीज है जो आगे जाकर भयंकर रूप लेने वाली है, जिसके बारे में मुझे भनक तक नहीं लगी। एनीवे, चलते चलते गाड़ी में बैठकर हम आ चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर एक रास्ता जाता है चुराईबाड़ी की तरफ और दूसरा है आगरतला। मतलब चुराईबाड़ी से भी हम आगरतला जा सकते हैं, पर रूट काफी लंबा है और यहाँ से आगरतला है 204 मतलब 204 किलोमीटर दूर। तो एज यूजुअल जिस रास्ते से हम जल्दी पहुंचेंगे वही रास्ता हम लेंगे। तो हमने ले लिया है बगान वाली रास्ता। यहाँ पर एक बगान है जिसे कहते हैं काठोलतोली बगान। हम अभी भी असम में हैं और ये करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है। आगे जाकर काठोलतोली बगान जहाँ से खत्म होता है शायद वहाँ से ही त्रिपुरा शुरू हो जाता है। अब एग्जैक्ट बॉर्डर कहाँ है मुझे पता नहीं है और ना ही कुछ लिखा हुआ है, तो जहाँ जाकर मोबाइल में मैसेज आ जाए कि रोमिंग शुरू हो गई है वही मेरे लिए बॉर्डर है और वहाँ से नई जगह नई स्टेट। तो हम अभी भी असम में है क्योंकि ये मैसेज अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ से जो पेड़ आप देख रहे हैं इसी पेड़ से बनता है रबर और ये है रबर बगान। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे पास अगर टाइम होता ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर रुकती, थोड़ी देर इधर उधर घूमती, पर अभी तो गाड़ी में बैठ के ही देखना पड़ेगा क्योंकि मंजिल काफ़ी दूर है और जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाए यही बेहतर है। अब यहाँ तो नहीं रुके हम, पर आगे एक जगह है जहाँ पर मुझे रुकना ही पड़ेगा। आ गए हैं काफ़ी आगे और यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर है जिसे देख के काफ़ी मतलब यहाँ पर रुकने का मन किया। तो चलिए मैं आपको वो शिव मंदिर सबसे पहले दिखाती हूँ। एकदम छोटा सा ही है, बहुत बड़ा पेड़ है पर बहुत ही सुकून देने वाली है। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोगों में ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ शिव मंदिर से होके ही जाती हूँ, यहाँ पर रुक के प्रणाम करके ही जाती हूँ। तो अब प्रणाम कर लिया, चलिए गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। अब यहाँ तक तो सब सही है, पर एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो है सुबह से बारिश एक बार के लिए भी नहीं रुकी। पर 100 बात की एक बात, रास्ता बहुत अच्छा है। इस रास्ते से आसानी से बल्कि बहुत ही आराम से जाया जा सकता है। तो अगर आप धर्मनगर, आगरतला या कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हो या जाने वाले हो तो आप इसी रास्ते से जाएं। थकान भी कम होगी और टाइम भी बच जाएगा। अब तक तो सब बिल्कुल सही था, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पानी भी बढ़ रही है और बारिश तो अभी तक नहीं रुकी है। अब थोड़ी ही देर में हम असम को पीछे छोड़ त्रिपुरा में एंटर करने वाले हैं। पर एंटर करने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है एंड इट मेक्स मी कीप गोइंग। सो प्लीज़ कॉमेंट। और ये जो नया रास्ता है जिससे हम अभी आए हैं पता ही नहीं चला कब त्रिपुरा में एंटर कर चुके हैं और डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। अब यहाँ से आगरतला का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर होगा, ये मेरा अंदाज़ा है, ऊपर नीचे हो सकता है। सुबह से हम ट्रैवल कर रहे हैं, लगभग 2 घंटा हमें हो गया है ट्रैवल करते हुए और जितना डिस्टेंस हमने कवर किया सच में आई अप्रिशिएट, काफ़ी डिस्टेंस कवर हो चुका है। और अगर ऐसे ही चलते रहे, रास्ता ठीक ठाक मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो तो लगभग 6 से 6.5 घंटे में हम आगरतला पहुंच जाएंगे। अभी हम हैं धर्मनगर टाउन में और यहाँ टाउन क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा कोइलाशोर बाईपास जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो सब सही था, टाइम से निकले थे, टाइम से पहले पहुँच रहे थे, पर यहाँ आने के बाद जो हमने देखा इतना सारा पानी देख के हमारा तो गला ही सूख गया। यहाँ आने के बाद हमें पता चला त्रिपुरा में फ्लड सिचुएशन है।
ज़रा सोचिए हम कहाँ पर रहते हैं, हमें पता ही नहीं चला पहले कि यहाँ पर फ्लड चल रहा है, लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया सब कहाँ है भाई? ये रिपोर्ट तो बननी चाहिए, ये तो सबको पता होना चाहिए था ना। गलती मेरी भी है, मैं भी बिना पूछताछ के बिना पूछे यहाँ पर आ गई और अब मैं दिखाती हूँ यहाँ का नदी का कंडीशन। कहाँ आ गए आई डोंट नो, आगे क्या होगा। यहाँ पर सड़क पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे और यहाँ देखिए नदी अपने उफान पर, ऊपर से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हो पानी का स्रोत। आई डोंट नो, हम जहाँ पर जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी काम था इसलिए हम निकले हैं। अब काम तो अपनी जगह पर ठीक है, पर अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, हम वापस घर जा भी पाएंगे या नहीं। ये वो डर है जो मेरे दिल में बैठ गया है। आई डोंट नो आगे क्या होगा। आई होप आगे ज़्यादा पानी ना हो और ये जो सफ़र के लिए हम निकले हैं वो सही से करके, मतलब काम पूरा करके हम वापस घर चले आए। यहाँ सड़क के ऊपर से पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी में बहती है। आप ज़रा सोचिए ऐसे सिचुएशन में गाड़ी लेके जाना। यहाँ पर पानी थोड़ा कम था, ऑटोज़ वगैरह आ रहे थे तो सोचा चले जाते हैं, पर आगे जाकर अगर ज़्यादा पानी मिला तो हम क्या करेंगे पता नहीं। आई थिंक हम जिस सिचुएशन में रहते हैं, हमारे इंडियंस कंपनी को इनिशिएटिव लेनी चाहिए ऐसी कार बनाने की जो पानी में भी चल सके, मतलब तैर सके, क्योंकि इंडिया में जो सड़क है ज्यादातर समय पानी के नीचे ही रहता है। ओ माय गॉड, ये सड़क है या नदी? सड़क कहाँ है, हम कहाँ से जाएंगे? पानी में स्रोत भी काफ़ी है और ऐसे सिचुएशन में गाड़ी लेके जाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। हमें पता नहीं है यहाँ कितना पानी है और अगर यहाँ पर कोई गड्ढा हुआ, आफ्टर ऑल ये इंडियन सड़क ही है, अगर कोई गड्ढा हुआ तो हमारी वाट लग जाएगी। अब यहाँ तक आए हैं तो रिस्क लेके आगे भी जाएंगे। हमारे आगे एक ऑटो गया है जिसने सक्सेसफुली इस दरिया को क्रॉस किया है, तो इसी को फॉलो करते हुए हम भी आगे बढ़े और भगवान की हेल्प से, भगवान की कृपा से हम भी इस दरिया से बाहर आ गए। पर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो ये भयंकर आपदा का सामना करते हुए हम पहुंच गए धर्मनगर। यहाँ से आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से जा सकते थे, यही मैंने सोचा था। पर देखिए यहाँ जगह जगह पर पानी जमा है और कहीं कहीं तो पानी घुटने तक है और कहीं पर घुटने से भी ऊपर। अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल है, मैं क्यों आई यहाँ पर, वो भी आज ही के दिन ऐसे समय पर। तब मेरे दिल से जवाब आया, गलत समय के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है। या तो मैं खुद गलत समय के पास चली जाती हूँ या गलत समय मेरे पास आ जाता है। ये कहानी बहुत पुराना, इसे फिर से नहीं दोहराना। चलिए हम धर्मनगर मेन टाउन पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ साइड से आगे बढ़ेंगे बाईपास की ओर। तो काफ़ी मेहनत और मुसीबतों का सामना करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कोइलाशोर बाईपास पर। आई थिंक आगे रास्ता काफ़ी सही होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आसानी से पहुंच जाएंगे। और बस तभी हमें पता चला ये तो वहम है, क्योंकि त्रिपुरा का कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हम पहाड़ों में हैं और पहाड़ों की हालत देखिए, पहाड़ों में लैंडस्लाइड और प्लेन्स में फ्लड। अब लोग जाए तो जाए कहाँ, और मैं भी क्यों जा रही हूँ वहाँ। काम तो होता रहेगा पर लाइफ रिस्क लेना और मैं घर कब पहुँचूंगी पता नहीं, ऐसे रास्ता बंद हो जाना, ऐसा सिचुएशन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर आप देख सकते हो जगह जगह पर लैंडस्लाइड है और यही वो वक्त है जब मुझे लगा बस बहुत हो गया, ऐसा रिस्क लेना बिल्कुल सही नहीं है। तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स को फ़ोन किया अगरतला का हालत पूछने के लिए और मुझे पता चला मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि सब जगह पर फ्लड है। अब ऐसी हालात में मैं हंसूं रोऊं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल इमोशनलेस हो गई। सुबह उठकर इतनी जल्दबाजी में मैं घर से निकली और यहाँ देखिए पहाड़ बिल्कुल नीचे आ चुका है, मिट्टी पेड़ पौधे सब लेकर। बारिश अभी भी चल रहा है और ये रास्ता आधा हो चुका है और बंद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर बारिश नहीं रुकी तो इस बड़े से पहाड़ से गिरे हुए बड़े पत्थरों को अपने दिल पे रख के मैंने ये डिसाइड कर लिया है हम आगे मतलब अगरतला इस बार नहीं जाएंगे। अभी मैं हूँ ऊनोकुटी में, ये भी बहुत ही
खूबसूरत जगह है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ पर जाऊंगी, पर इस बार आगरतला नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से वापस अपने घर चली जाऊंगी। अब डिसीजन तो लगभग हो चुका है, फिर भी मैं थोड़ी देर सोचती हूँ और आप लोगों से अभी विदा लेती हूँ, इसी वादे के साथ कि मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।